हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और 3-in-1 सुपर कंपैरिजन में, जहां आज हम DCEU के जनरल जॉर्ड वर्सेस MCU का थानोस वर्सेस MCU के कर्स के बीच एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं। जहां ये कंपैरिजन कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होगी, जहां मैंने मेन फीट्स रखी है और एट लास्ट उन फीट्स के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट सामने रखूंगा। तो गाइस चलिए अब और देरी ना करते हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कर्स ने एसगार्ड के मैजिकल शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया अपने कुछ हिट से ही, या डार्क वर्ल्ड में एक ह्यूज स्टोन को लिफ्ट करके थ्रो करना, या म्योलनिर जैसे एसगार्डियन वेपन को अपने हिट से काफ़ी दूर फेंक चुका था वो, जबकि म्योलनिर अपने टॉप स्पीड में था। तो जॉर्ड एक सुपर ह्यूमन है जो कार्स, शिप्स, हैवी से हैवी चीज़ों को इजीली लिफ्ट करने के केपेबल है, या उसके हिट्स उतने पावरफुल थे कि वह शॉकवेव्स तक क्रिएट कर देते थे, या वह सुपरमैन तक को ओवरपावर कर चुका था और हेलीकॉप्टर और प्लेन्स को तो यूं ही डिस्ट्रॉय कर दे। थानोस हल्क को लिफ्ट करके उसे जोरदार स्लैम दे चुका है, या इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने नेकेड हाथों से टच करके स्पेस स्टोन को क्रश कर चुका है, या उसका पंच कैप्टन को नॉकआउट और मार्क 50 के हेलमेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, प्लस 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के कंबाइंड पावर्स को होल्ड करके स्नैप करके वो जिंदा बचा हुआ था। तो कर्स की बॉडी इमेंसली स्ट्रांग है, जिसके ऊपर एसगार्डियन स्वॉर्ड्स बिल्कुल भी बेअसर थी, जो उसे पेनिट्रेट भी नहीं कर पाई। प्लस वो इस शील्ड जनरेटर के ब्लास्ट से बिल्कुल इम्यून रहा, जिसने लगभग आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय किया हुआ था। प्लस कर्स म्योलनिर के हिट से भी बिल्कुल कोई इंजरी नहीं रखता है, जो बताता है कि वो कितना स्ट्रांग है। जॉर्ड हैवी मिसाइल्स, फायर बुलेट्स, अर्थ के हर एक वेपन से ही लिटरली इम्यून ही है। वैसे ही अपने क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी के कारण, प्लस वो सुपरमैन के सुपर पावरफुल हिट्स को झेल गया, जो सबसे पावरफुल क्रिप्टोनियन था, या अर्थ के एनवायरनमेंट में आने पर बिना हेलमेट के उस पेन को लेकर भी बिना इंजरी के ठीक था। थानोस नेब्यूला के शिप के टक्कर के हिट को झेल गया और कोई इंजरी नहीं हुई उसे, या माइक्रो मिसाइल्स के ब्लास्ट से सेफ था। प्लस पावर स्टोन को वो नेकेड हाथों से छू लिया और उसे यूज कर लिया था, जबकि पूरी गार्डियंस की हालत खराब, या करीना, अरे बेबो नहीं, ये वाली जो टपक ही गई थी। प्लस थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से थानोस अपनी छाती तक चिरवा के जिंदा था, या म्योलनिर के जोरदार हिट और मार्क 50 भी सिर्फ एक बूंद खून ही निकाल पाई उसका। कर्स स्टोन के कारण वो हीट जनरेशन पावर्स होल्ड करता है, जिसके थ्रू उसने एसगार्डियन वॉरियर्स तक को डस्ट में बदल दिया, या वो एक अच्छा फाइटर था जो थॉर तक को बैटल में ओवर पावर कर चुका था। वहीं जॉर्ड हीट विजन अनलीज कर सकता है, या सुपर हियरिंग है उसके पास, प्लस वो फ्लाइंग कैपेबिलिटी रखता है जो सुपरमैन के बराबर की ही स्पीड की है, या वो जनरल था क्रिप्टोनियन वॉरियर्स का, जिस कारण उसकी बैटल स्किल्स तो सुपरमैन से भी तगड़ी और एडवांस थी, जो दिखी भी। वैसे ही थानोस वेपन्स का मास्टर है, जो स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर का ही गेम बजाने वाला था, या डबल एज स्वॉर्ड के थ्रू वो इजीली आयरन मैन के रिपल्सिव ब्लास्ट को रोक देता है, या वो कैप्टन तक के शील्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका था। यहाँ तक वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की भी मास्टरी शो करता है। फिर चाहे वो टाइम स्टोन से विजन को रिबॉर्न करना हो, या खुद की बॉडी को हील करना, या स्पेस स्टोन से टेलीपोर्ट होना, साथ ही वो बेहतरीन फाइटर है जो हल्क को तो यूं ही बीट कर चुका था। कर्स की इंटेलिजेंस या उसके रिफ्लेक्सेस उतने अच्छे नहीं है, या वो उतना फास्ट नहीं है, जिस कारण लोकी के ब्लैक होल ग्रेनेड्स उस पर प्लांट करने पर उसे महसूस नहीं हुआ, या वो तुरंत उसे हटा भी नहीं पाया। जॉर्ड एक क्रिप्टोनियन है, तो उसके ऊपर भी क्रिप्टोनाइट काम करेगी, जो उसके सेल्स को सड़ा सकती है, या उसकी ही तरह कोई पावरफुल बीइंग उससे लड़ जाए तो हाँ, उसकी भी गर्दन तोड़ी जा सकती है और वो भी मर सकता है। तो थानोस की वीकनेस है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, बस रॉ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्पीड जैसी एबिलिटीज़ है, ना कि कोई मैजिकल एबिलिटी या लेजर्स वगैरह कुछ नहीं है उसके पास, जिस कारण इस फैक्टर में तो बाकी दोनों क्लियरली एडवांटेज होल्ड करेंगे। तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। कर्स स्टोन की पावर्स के कारण कर्स ओपी कैरेक्टर बन गया था, जिसे कोई भी हराता हुआ नहीं दिखा। प्लस उसने म्योलनिर और थॉर को भी ओवरपावर किया हुआ था, और सिर्फ लोकी के स्मार्टनेस के कारण ही वो ग्रेनेड में ट्रैप हुआ, जबकि जॉर्ड तो सुपरमैन के हाथों मारा गया, या थानोस थॉर के फुल स्ट्रेंथ और आयरन मैन के स्मार्टनेस के सामने बीट हो चुका था। लेकिन गाइस, सुपरमैन DCU का फिलहाल सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन थॉर और आयरन मैन नहीं है। ऊपर से जॉर्ड और कर्स के पास इनवल्नरेबिलिटी जैसी एबिलिटी है, जहाँ कर्स की बॉडी चीर दी लोकी ने, तब भी कर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ा था, या जॉर्ड को तो बुलेट्स और मिसाइल्स छू के भी कोई चोट नहीं पहुंचा पाती। तो क्लियरली कर्स और जॉर्ड थानोस से पावरफुल है, लेकिन जॉर्ड एक एज रखेगा कर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो लगभग पूरी सेम पावर्स रखता है जो सुपरमैन के पास है। ऊपर से कर्स तो ओडिन तक से भी या थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर के सामने भी नहीं आया, तो क्लियरली कर्स उतना भी पावरफुल नहीं है, ये भी बात सामने आती है।
प्लस कर्स एल्ग्रिम से कर्स बना जो उसका मोस्ट पावरफुल एमसीयू का फॉर्म था, लेकिन जॉड को सिर्फ सुपरमैन ही बीट कर पाया जो सबसे पावरफुल है डीसीईयू में, जिस कारण इस कंपैरिजन का विनर जनरल जॉड है। तो गाइस ये थी 3-in-1 सुपर कंपैरिजन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इन तीनों में से कौन पावरफुल लगता है और क्यों, और अगली कंपैरिजन किन कैरेक्टर्स में देखना चाहते हैं आप। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।